दोस्तों यहाँ पर मैं फाइनल टर्म का एग्ज़ाम पेपर लेकर आ गया हूँ क्लास 9th का। और देखिए सन देखिए 2023 का है। ये हिंदी का पेपर है और 70 नंबर का है। 30 नंबर हमें यूनिट टेस्ट के जुड़ जाते हैं। इसमें देखिए खंड आ है जिसमें कि हमें 20 बहुविकल्पे दिए हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है ये। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं हम बहुविकल्पीय का। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो देखिए ऑप्शन है सदर मिश्र, पंडित लल्लूलाल, ईशा अल्लाह खां, गा है सुधाशुक लाल, है ना। तो यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। दूसरा है मंत्र कहानी के लेखक हैं। आ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, गा है काका कालेकर, प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा प्रश्न निम्न में से ऐतिहासिक एकांकी है। क्या है? नए मेहमान, दीपदान, सीमा रेखा, व्यवहार। 4 क्वेश्चन है। भारत तेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। तो 20 MCQ है, फटाफट से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो आ भी सकते हैं, तो आप अच्छे से इनको लर्न कर लें, अच्छे से पता लगा लें कि इनके क्या हो सकते हैं ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको साथ क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। और आपको पक्का इनका आंसर ढूंढ कर लगा कर आपको अच्छे से इसका आंसर करना है आपके एग्ज़ाम में। 5वां है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 6वां प्रश्न है पृथ्वी राज राशो किसकी रचना है। 7वां है सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। 8वां प्रश्न है साखी शब्द रमौनी किसकी रचना है। तो जल्दी से आप ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक आपको टिक कर लेना होगा। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जानू निज निधि पहचाने में निम्न में से रस है। रस में इसमें पहचानना है। इसमें है बंदाऊ, गुरुपद, पदम, परागा, सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। 11वां प्रश्न है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाया में अलंकार है। अलंकार बताना है। यथा शक्ति का समास विग्रह है। 13वां क्वेश्चन है माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए। 14वां क्वेश्चन है अस्थि शब्द का तद्भव हो। 14 के प्रश्न के यहाँ पर रहे ये ऑप्शन। अब देखिए 15 आज्ञान का विलोम होता है, उल्टा। 16वां प्रश्न है कमल, राजीव, जलज, नलील आदि कहलाते हैं। ओके। 17वां गंगो दकम का संधि विच्छेद बताइए। 18वां प्रश्न है रामो रूप है राम का। अब इसमें से हमें छाट कर बताना है। और फिर उसके बाद है गच्छन्ति रूप है गम धातु का। 20वां प्रश्न है आखिरी है। ओके। उसके बाद नीचे लगा हुआ है रा वाली मात्रा। धातु विधि लिंड लकार माध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। अब उसके बाद देखिए खंडबा में इसमें हमें दिया हुआ है प्रश्न। इन 3 प्रश्न है, इनके उत्तर लिखना है हमें। यहाँ पे ये पैराग्राफ है, 6 नंबर का है। और ये जो हमारे बहुविकल्पीय हैं ये 1-1 नंबर के, तो 20 हो गए हमारे नंबर के बहुविकल्पीय। ये 50 नंबर का होगा खंडबा में। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं रहा था। दूसरा है भगत के अनुसार सब संसार कैसा है। तीसरा प्रश्न है पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था। तो इसी जब पैराग्राफ पढ़ोगे ये वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये करना नहीं चाहें तो ये कर सकते हैं, अथवा लगा है, एक करना होगा। खा है
इसमें देखिए खा में आपको यहाँ पर छाट कर भी करना है जैसा यहाँ पर करना है। इसमें भी 3 प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम बताना है हमें और रेखाखंड अंश की व्याख्या, ये जो है रेखाखंड इसकी व्याख्या बताना है। और वह भेदों में अभेद देखता है कैसे, ये प्रश्न है तीसरा। अब देखिए ये आ गया है काव्यखंड से। इसमें ये वाला सबसे ज़्यादा आता है पद्यांश, तो यहाँ पर चौका उठी अपने विचार से 6 नंबर का है और इसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं। अगर ये करना नहीं चाहे तो इसमें अथवा लगा हुआ है और ये भी पंक्ति है, झुक नीचे मैनों को देखा, और इसमें भी 3 है प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है जिसमें कि हमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है, यानी संस्कृत वाला है, 4 नंबर का है। 3 नंबर हमें हिंदी अनुवाद की, 1 नंबर संदर्भ का। अथवा भी लिखा हुआ है, या ये कर लें या ये कर लें, एक करना है। उसके बाद देखिए खा में निम्नलिखित संस्कृत पद्यों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। अब ये जो है छोटा सा पंक्ति लिखी हुई है 2 लाइन की, तो ये भी है 4 नंबर का, एक करना है इसमें। उसके बाद दीपदान, ये सबसे ज़्यादा आता है 5 नंबर का, तो इसको। और उसके बाद लक्ष्मी का स्वागत, चरित्र लिखना है। और उसके बाद 5वां प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय, ये तो आता ही है ना। एक लेखक का जीवन परिचय करना होगा, 4 नंबर का है। ये गद्य खंड के हैं और ये काव्य खंड का है। उसके बाद यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक में से श्लोक लिखिए, यानी कविता लिखिए, 2 लाइन का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब इसके जो उसमें होता है संस्कृत खंड, उसके प्रश्न है ये। अब यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न है, इसमें से हमें 2 प्रश्न करना होगा, 4 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर मुहावरे भी दिए हुए हैं, लोक कृतियों में से एक का अर्थ बताना है। एक का अर्थ बताना है हमें, किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में, या ये बता दीजिए। 4 हैं, आसान से हैं। उसके बाद निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, 5 दिए हुए हैं, केवल हमें 2 का करना है, 4 नंबर का है। उसके बाद 10वां प्रश्न है 2 दिन के अवकाश हेतु, अच्छा ये हो गया हमारा प्रार्थना पत्र, तो आता ही है। और उसके बाद अथवा है, ये करना नहीं चाहे तो ये कर सकते हैं, खेल कूद के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 यहाँ पर प्रश्न दिए हुए थे, जिसमें कि हमें चॉइस भी दी हुई थी और अथवा भी लिखा हुआ था हर प्रश्न में, जिसमें कि हमें छांट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया क्लास 9th का फाइनल टर्म का एग्जामिनेशन किस प्रकार से आता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।